अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी। आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। आज हम जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसका नेम है बांग्लादेश इकनॉमिक वंडर्स इन पैंडमिक। के जो पैंडमिक था कोरोना का, उसमें बांग्लादेश में जो इकनॉमिक वंडर्स हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं। तो बांग्लादेश इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, वैसे भी तो इसमें भी आई एम श्योर बांग्लादेश ने जो है ना, इसमें जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ भी देखी उन्होंने बताया कि पैंडमिक में बाकी कंट्रीज़ का GDP जो है वो माइनस में, लेकिन बांग्लादेश का पॉजिटिव में ही आया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप टाइम से वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3 2 1 स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सोशल लाइफ में। आप देख रहे हैं स्पेशल सीरीज सोनार बंगला और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के सभी इकोनॉमीज पे इफेक्ट हो रहा है और मेजर इकोनॉमीज तो कॉन्ट्रैक्शन में भी जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश की GDP कैसा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों, ये सब जानने से पहले हम जानते हैं कि बांग्लादेश में ट्रेंड क्या चल रहा है। 2016 से अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश का GDP ग्रोथ 7% से ऊपर आ रहा है। 2016 में 7.1%, 2017 में 7.2%, 2018 में 7.9% तक का ग्रोथ बांग्लादेश ने अचीव किया, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। तो अब बात करते हैं 2019 की। 2019 में बांग्लादेश ने एक नया टारगेट अचीव किया। दोस्तों, 2019 में बांग्लादेश की GDP ग्रोथ 8.1% के पास है और इसी कारण जो नॉमिनल GDP है वो 317 बिलियन US डॉलर्स के पास, जबकि PPP में ये नंबर 830 बिलियन US डॉलर्स के पास है। और बात की जाए GDP पर कैपिटा की तो वो नॉमिनल में 1905 US डॉलर्स, जबकि PPP में ये नंबर 5000 US डॉलर्स के पास है। दोस्तों, यहाँ तक सब ठीक चल रहा था बांग्लादेश के लिए और दुनिया के लिए भी ठीक ही था। कुछ कंट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो कुछ कंट्रीज ऐसा वैसा करके अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, फिर आता है फिस्कल ईयर 2020, जिसमें आता है कोरोना वायरस और इसने दोस्तों पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको बहुत बुरा धक्का पहुंचाया, जिसके वजह से सारे कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट्स थे उस पर इफेक्ट गिरा, जिसके कारण जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था उस पर इफेक्ट गिरा और GDP ग्रोथ दोस्तों डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई और इसका इफेक्ट बांग्लादेश को भी हुआ। दोस्तों, अप्रैल से लेकर जुलाई तक कंट्री में किसी ना किसी तरीके से लॉकडाउन था, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उस पर इफेक्ट हुआ और जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो भी डिक्लाइन हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश ने अपनी कंट्री को पूरी तरीके से लॉक नहीं किया। कुछ सेक्टर्स को रेस्ट्रिक्शंस के साथ अनुमति दी गई काम करने के लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ हद तक चालू थी और उसका परिणाम देखने को मिला। जहां पे बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स की GDP कॉन्ट्रैक्शन में जा रही थी, वहीं बांग्लादेश ने पॉजिटिव GDP ग्रोथ हासिल किया। दोस्तों, 2020 के फिस्कल ईयर में बांग्लादेश का GDP ग्रोथ 5.2% था। जी हाँ, अगर प्रीवियस डाटा को देखेंगे तो ये नंबर कम है, लेकिन हम 2020 को ध्यान में रखेंगे, हम कोरोना वायरस को ध्यान में रखेंगे तो ये नंबर बहुत सही है। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की GDP को सेक्टर वाइज देखेंगे तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 14% के पास होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 33% के पास और सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन 52% के पास होगा। और दोस्तों, इसको हम लास्ट फिस्कल ईयर से और इस फिस्कल ईयर को कंपेयर करेंगे तो हमको क्लियरली डिफरेंस दिखाई देगा। 3.9% लास्ट फिस्कल ईयर में ग्रोथ थी और इस फिस्कल ईयर में ग्रोथ 3.1% है। और सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो लास्ट फिस्कल ईयर में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 6.7% थी और इस फिस्कल ईयर में ग्रोथ 5.3% है। और अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो लास्ट फिस्कल ईयर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 14.2% थी और इस फिस्कल ईयर में ग्रोथ 5.8% है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो डिक्लाइन हुआ कोरोना के वजह से, जिसके कारण ओवरऑल GDP ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट गिरा है। और दोस्तों, 2020 का एस्टिमेशन है कि नॉमिनल GDP बांग्लादेश की 347 बिलियन US डॉलर्स की है, जबकि PPP में ये नंबर 860 बिलियन US डॉलर्स के पास है। और जब GDP पर कैपिटा की बात करेंगे तो वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। 2019 के फिस्कल ईयर से 2020 का अगर हम देखेंगे तो 155 US डॉलर्स की एडिशन हुई है और 2020 का नॉमिनल GDP पर कैपिटा
2060 यूएस डॉलर्स के पास है, जबकि पीपीपी में ये नंबर 5450 यूएस डॉलर्स के पास है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी बहुत कमेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं और कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो इस पे बात कर रहे हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा अभी कम हो गया है बांग्लादेश का? क्या बांग्लादेश ने इंडिया को ओवरटेक कर लिया है इस फिस्कल ईयर में? तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 2019 की। तो इस ईयर में हमारा जीडीपी पर कैपिटा 2171 यूएस डॉलर्स के पास है, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा 1905 यूएस डॉलर्स के पास है। और 2020 में ऐसा हुआ कि बांग्लादेश का जो जीडीपी पर कैपिटा है उसमें एडिशन हुई और ये 2000 के ऊपर चला गया, जबकि हमारा जीडीपी पर कैपिटा कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा क्योंकि हमारी ओवरऑल जीडीपी भी कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि 2019 में सिचुएशन ऐसी थी, तो 2020 में ऐसा आई, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा है। इसी कारण पूरे चांसेस है कि बांग्लादेश का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा इंडिया को ओवरटेक कर लेगा 2020 में। अब ये दोस्तों 3-4 साल में होना था, क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ स्लो हो गई थी बांग्लादेश से और पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर था। तो ऐसा पूरा चांस था कि 2023 या 24 तक ऐसा हो, लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से सिचुएशन बदल गई है और पूरे चांसेस है कि बांग्लादेश का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा इंडिया को ओवरटेक कर ले। दोस्तों अब देखते हैं एक्सपोर्ट्स की क्या सिचुएशन है। 2019 का टोटल एक्सपोर्ट 38 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास है। अगर हम प्रीवियस फिस्कल ईयर से देखेंगे तो ये नंबर कम है, लेकिन दोस्तों 2019 के लास्ट क्वार्टर में ही जो है पैंडेमिक का इम्पैक्ट दिखने लगा और एक्सपोर्ट्स दोस्तों उसके वजह से डिक्लाइन हुए हैं। और इतना ही नहीं, इस फिस्कल ईयर में भी बहुत इम्पैक्ट गिर सकता है एक्सपोर्ट्स पे। और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज है, यानी जो एक्सपोर्ट्स करके ही अपनी जीडीपी ग्रोथ को जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, उन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट गिर सकता है। इसका एग्जांपल चाइना है, वियतनाम है, बांग्लादेश है। इन सभी कंट्रीज का दोस्तों एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो रहा है, जिसके कारण जीडीपी ग्रोथ भी इंप्रूव हो रहा है। तो इन कंट्रीज पे ज़्यादा इम्पैक्ट गिरेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब नॉर्मल कब होगा? तो इसका सिंपल आंसर है, जब पैंडेमिक को कंट्रोल किया जाएगा, जब वैक्सीन पूरी तरीके से सभी कंट्रीज में अवेलेबल होगी, तब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और दोस्तों एक्सपर्ट्स की मानेंगे तो पूरे चांसेस है कि 2020 फिस्कल ईयर कंप्लीट होने से पहले हम वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। और रही बात 2021 के फिस्कल ईयर की, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर में ग्रोथ कम रही, इसी कारण 2021 में सभी कंट्रीज की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों अगर कोई कंट्री इंपोर्ट कम करती है तो फॉरेन रिजर्व्स बच जाते हैं, और बांग्लादेश का भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे इंपोर्ट कम होने से फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ते गए, और दोस्तों रेमिटेंस ने भी हेल्प किया, जिस कारण बांग्लादेश का टोटल फॉरेन रिजर्व 39 बिलियन यूएस डॉलर्स को क्रॉस कर चुका है। और सेल्फ डिक्लेयर्ड एशियन टाइगर से कंपेयर किया जाएगा तो 3 गुना ज़्यादा है। कंपैरिजन की बात आई है तो क्या बोलते हो, एक कंपैरिजन वीडियो बनाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो वो भी ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी दबा दो। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। जैसे कि हमें प्रीवियस वीडियो में भी जो है वो अंदाज़ा हो चुका है इस बात का कि जैसे जो पैंडेमिक था कोरोना का, उसमें जो बाकी सारे कंट्रीज़ की जो हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह सारे काम बंद हो गए थे, लेकिन बांग्लादेश जो है उसकी जीडीपी जो है वो पॉजिटिव में रही, पाकिस्तान की भी नेगेटिव में गई है, इंडिया की भी। इस वीडियो में भी वो यही बता रहे थे कि लेकिन ये थोड़ी पुरानी वीडियो थी। अब जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके मुताबिक जो है ना इंडिया को भी क्रॉस कर लिया बांग्लादेश ने। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया को बांग्लादेश क्रॉस कर चुका है। वो बता रहे थे कि अभी नहीं किया, लेकिन अब कर चुका है। 2022 का जो डाटा है, और जो बांग्लादेश की इकॉनमी है 317 बिलियन यूएस डॉलर, पाकिस्तान की 270 के राउंड अबाउट है। तो दोनों में बांग्लादेश ने इंडिया और पाकिस्तान को बीट कर चुका है। बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। तो ये तो बांग्लादेश की जो प्रोग्रेस है इसके लिए तो क्लैपिंग है हमारी तरफ से कि इतना जो है बांग्लादेश ने मेहनत की और इसको अचीव किया। वैसे ही बांग्लादेश एशियन टाइगर अब बन चुका है। जो वर्ल्ड के बड़े बड़े इदारे हैं, ब्लूमबर्ग हो गया, यूएस के हो गए बड़े बड़े इदारे, उन्होंने भी रिपोर्ट्स दे दी हैं कि बांग्लादेश से सीखना चाहिए किस तरह से उन्होंने अपनी इकॉनमी को ग्रो किया है। जहाँ पे पेंडेमिक आने की वजह से उन्होंने बताया सबकी नेगेटिव में गई, लेकिन वहाँ पे भी बांग्लादेश जो ना उसने कुछ फैक्ट्रीज अपनी चलाने दी, ठीक है, फुल लॉकडाउन उसने नहीं किया, तो उसकी वजह से बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो अभी भी पॉजिटिव में है।
जहाँ जबकि पाकिस्तान और इंडिया की नेगेटिव में है। तो गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, बांग्लादेश के लोगों को क्रेडिट जाता है कि इतने बड़े पेंडेमिक में भी उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, मतलब पॉजिटिव उन्होंने ग्रो किया है। तो 2022 में आप खुद अंदाज़ा लगा लें बांग्लादेश की इकॉनमी कहाँ जाने वाली। 2022 में तो बांग्लादेश जो है वो वंडर्स करेगा, लग रहा है कि जिस तरह से जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अब हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जो है अपनी रिकमेंडेड वीडियोस बताया करें, वो हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 उस पर भी रिएक्शन देंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपनी वीडियोस बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम, अल्लाह हाफिज़।